आजमगढ़ तरानापुर स्थित राष्ट्रीय लोकदल के जिला कार्यालय पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष चंद्रमोहन सिंह की अध्यक्षता में मनाई गई। पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने बाबा भीमराव अंबेडकर की चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया और उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। इस दौरान नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष का सम्मान समारोह किया गया, जिसके दौरान जिलाध्यक्ष चंद्रमोहन सिंह ने कहा कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए गए कानून और उनके वसूलों पर नहीं चल रहे हैं। उन्होंने जिले में हो रहे एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए कहा कि बिजली विभाग के द्वारा भी लोग प्रताड़ित किए जा रहे हैं और उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। जिला अधिकारी द्वारा भी हमारे कार्यकर्ताओं या जनता की बात नहीं सुनी जाती है, तो हम उनसे मिलकर समस्याओं का समाधान कराएंगे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी अवगत कराए जाने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी ने जो भी मुझे दी तो सौंप है, मैं उसे पर खरा उतर कर दिखाऊंगा। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य डॉक्टर सुरेश यादव ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष चंद्रमोहन सिंह पार्टी का विस्तार करके संगठन को मजबूत बनाए जाने का कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि जो किसानों के हित की बात करेगा, हम उनके साथ हैं। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का गठबंधन भाजपा के साथ है और गठबंधन जो भी चुनाव में जितनी भी सीट देगी, उसी हिसाब से हर जिले में हम उन पर अपना प्रत्याशी उतारकर चुनाव लड़ाए जाने का काम करेंगे। अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार व्यक्त किया और पार्टी के हित में सुझाव दिए। इस अवसर पर फिरोज अख्तर, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य पातीराम यादव, वरिष्ठ नेता तेज बहादुर यादव, धीरेन्द्र प्रताप सिंह, भारतेंदु, अकमल सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आजमगढ़ से पंकज कुमार पाठक की खास रिपोर्ट। सर, अपना परिचय दीजिए। सर, आज बाबा साहब की 135वीं जयंती मनाई जा रही है, क्या कार्यक्रम रहा और किस तरीके का कार्यक्रम रहा? ये पार्टी से राष्ट्रीय लोकदल का ऊपर से आदेश आया था। जिले में बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जाएगा और पूरे विश्व में पूरे भारतवर्ष और विश्व में भी मनाया जा रहा है। और जयंत चौधरी के नेतृत्व में ये पूरे देश में मनाया जा रहा है और यशस्वी प्रधानमंत्री का भी निर्देश है कि बाबा साहब को हम लोग जयंती मनाएं। आप राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से आप अध्यक्ष भी चुने गए हैं, क्या आगे की रणनीति रहेगी और किस तरीके का आप लोगों का एजेंडा रहेगा समाज को? आगे की रणनीति यही है कि किसानों का हम लोग भरपूर साथ देंगे। जो किसानों में कमियां रह गई हैं, बड़े बड़े अधिकारी जो है उत्पीड़न कर रहे हैं किसानों का, जिसको यह पता नहीं, विधानसभा में नहीं चल पा रहा है, मंत्री जी नहीं जानते हैं क्या होता है इसमें। राष्ट्रीय लोकदल तो किसान ही है, उसी की उपज है। तो अब जो जुर्म बढ़ाए जा रहे हैं आजमगढ़ जिले में जो अधिकारियों द्वारा, आप तो नहीं कुछ कहेंगे, लेकिन कल से हम लोगों का कारवां इन अधिकारियों के खिलाफ चलेगा, जिससे इनकी मनमानी या मनगढ़ंत जो ये काम कर रहे हैं, इस पर रोक लगेगी। ठीक, परिचय दीजिए। हम धीरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रदेश सचिव राष्ट्रीय लोकदल। आज सर प्रदेश महासचिव आप जो जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। हाँ, क्या कहा? हमारे जिला के नई कमेटी का प्रदेश से वो हुआ है, मंडल और जिला की कमेटी का श्री चंद्रमोहन सिंह जी, जो पुराने साथी रहे, युवा के जिला अध्यक्ष भी रहे, वर्तमान में काशी प्रांत के युवा अध्यक्ष थे। आपको चूँकि नौजवानों को जयंत जी का विचार है कि नौजवान आगे आवे और लड़ाई लड़े, तो एक नौजवानों की टोली हम लोग निकाल रहे हैं और बुजुर्ग लोग आशीर्वाद देंगे। उसमें चंद्रमोहन सिंह जी को जिला अध्यक्ष चुना गया है और इस आशा उम्मीद के साथ चुना गया है कि देखिए सबसे बड़ी गंभीर समस्या क्या है। अभी आपने देखा पिछले दिन फर्जी एनकाउंटर हुआ, सारे लोगों ने महसूस किया कि गलतियां हुई हैं। तो आज जो ग्रामीण इलाका, हम किसानों की पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल, ग्रामीण इलाके में जो शोषण हो रहा है अधिकारियों का, उसके खिलाफ मैंने कहा है कि भाई चंद्रमोहन जी, आपको संघर्ष करना होगा, चाहे जिसके खिलाफ, चाहे जिलाधिकारी महोदय हों, चाहे एसएसपी महोदय हों। तमाम ऐसी बातें, शिकायतें आ रही हैं कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसमें इनको लगाम लगाना होगा। अगर नहीं लगाम लगाते हैं तो जिला छोड़ के जाना होगा या राष्ट्रीय लोकदल से सड़क पर लड़ना होगा, ये इनको तय करना होगा।
सर, आने वाले सामने विधानसभा चुनाव है, राष्ट्रीय लोकदल की क्या रणनीति रहेगी और किस तरीके का चुनाव की तैयारी रहेगी? राष्ट्रीय लोकदल आगामी एनडीए गठबंधन में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी जयंत जी ने 53 सीटों का दावा किया है। एनडीए गठबंधन में हम 53 सीट उनसे मांग रहे हैं। जो भी सीटें हमको मिलेगी उन सीटों पर एनडीए गठबंधन के सारे लोग मिल करके, और जो उनकी सीटें भी होंगी, हम एकजुट होकर के एनडीए गठबंधन। आपने अभी देखा मुजफ्फरनगर में जयंत जी के नेतृत्व में जोगी जी वहां गए थे। अभी कल का कार्यक्रम था कि 5000 नौजवानों को वहां नियुक्ति पत्र दिया गया कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से। तो नौजवानों को आगे बढ़ाना जयंत जी का उद्देश्य है, किसानों के लिए लड़ना जयंत जी का उद्देश्य। हमने बीजेपी से इसीलिए गठबंधन किया है, किसान हित के लिए। किसान हित की जहां बात आएगी हम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन अधिकारियों पे अगर लगाम नहीं लगाया गया तो हम कहते हैं कि जिला अध्यक्ष, हमारा प्रतिनिधिमंडल सीनियर लोग योगी आदित्यनाथ जी से मिले, तमाम बातें जिलाधिकारी और एसएसपी महोदय के खिलाफ। अगर ये लोग सही रहते तो निश्चित है कि जिला कभी खराब नहीं हो सकता। आला अधिकारी अगर सही रहेगा तो निश्चित नीचे के अधिकारियों की हैसियत नहीं है कि वह कहीं कलम गलत चला दे। आज तमाम बातें ऐसी आ रही हैं, इन लोगों को लगाम लगाना होगा, नहीं तो राष्ट्रीय लोकदल से इनको संघर्ष करना होगा सड़कों पर। आपने जन समस्याओं की चर्चा की, उसी समस्याओं में एक चर्चा बनी इस समय की जो स्मार्ट मीटर को लेकर के है। स्मार्ट मीटर की बहुत गंभीर समस्या है जी। स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, इसमें हमको कुछ बताया नहीं गया है, वो आके लगा दिए हैं। अब वो क्या फॉल्ट फेंक रहा है, बिलें ज़्यादा आ रही हैं, तमाम चीज। आज मैं पूछ रहा हूँ कि हिंदुस्तान के कल कारखानों ने बिजली को लूटा, बड़े बड़े घरानों ने बिजली को लूटा। आज सामान्य परिवार, किसान परिवार के घरों में स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, बिजली बिलें रीडिंग गलत आ रही है। उससे अगर किसान बच रहा है, सामान्य परिवार बच रहा है शहरों में, तो ये बिजली विभाग वाले समझौते के नाम पर लूट रहे हैं। कोई समझौता नहीं, पैसा दे दो हो जाएगा, ये होगा वो होगा, शोषण किया जा रहा है, इसको भी बंद कर। भ्रष्टाचार, मैंने कहा अगर जिलाधिकारी महोदय सही रहेंगे तो जिले में कोई भी विभाग गड़बड़ नहीं जा सकता। इनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि अगर इनको जिलाधिकारी यहाँ रहना है तो सारे विभागों पर ध्यान दें। चूंकि जनता से जुड़ी ये समस्याएं, ये गंभीर मामला है, और योगी आदित्यनाथ जी का यह फैसला भी है, माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि अगर शोषण हुआ तो यही जयंत जी का भी फैसला है कि हम लड़ेंगे। आपने देखा जोगी और जयंत की जोड़ी मुजफ्फरनगर में क्या गुल खिलाई। जोगी जी ने सम्मान दिया जयंत जी को, जयंत जी को नहीं सम्मान दिया, उनके 3 पीढ़ी के परिवार के ईमानदारी को सम्मान मिल रहा है। जयंत जी का एक इतिहास है, जिनके दादा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री रहे, भारत रत्न। स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी, उनके पिता 4 बार भारत सरकार के मंत्री रहे। जयंत जी भी आज भारत सरकार के मंत्री हैं। मैं वादा करता हूं अगर 10 रुपए की चोरी इनके ऊपर लग जाए तो राजनीति से हम लोग संन्यास ले लेंगे। इसलिए राष्ट्रीय लोकदल राजनीति में आई है। हम सत्ता से गठबंधन विकास के मुद्दे पे किए हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे मेरा गठबंधन बीजेपी से नहीं है। हम इसकी शिकायत माननीय योगी आदित्यनाथ जी से भी पहुंचाएंगे कि जिले में भ्रष्टाचार की जननी पा रही है, और आप जिलाधिकारी और एसडीएम डीएम महोदय पे और एसएसपी महोदय पे लगाम लगाइए, अन्यथा लोकदल से युद्ध सड़कों पर होगा। जय हिंद, जय राष्ट्रीय लोकदल।